नमस्कार साथियों। अल्फा एकेडमी बाड़मेर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। आज आपके सामने साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट टॉपिक लेकर हाजिर हुआ हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी विद्यार्थियों की क्लास अच्छी लगेगी और अपने चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सभी सब्सक्राइब कर लें और अधिक से अधिक शेयर कर दें। आओ शुरुआत करते हैं। आज का अपना टॉपिक रहेगा साधारण ब्याज। साधारण ब्याज जिसको इंग्लिश में कहा जाता है सिंपल इंटरेस्ट। अब आपके पास में साधारण ब्याज है, इसके फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। साधारण ब्याज को सिंपल इंटरेस्ट शॉर्ट में मैं आगे लिखूंगा एसआई। साधारण ब्याज एसआई बराबर आपके पास में होता है मूलधन मूलधन गुणा समय गुणा आपके पास में दर बटे में आपके पास में। आपको फॉर्मूला याद रखना है कि साधारण ब्याज एसआई बराबर आपके पास में होता है मूलधन गुणा समय गुणा दर बटे में 100। कभी आपको मूलधन ज्ञात करना हो तो मूलधन बराबर, मान लो यदि मैं इसको रख दूं और बाकी का आपस में गुणा कर दूं तो 100 का इधर गुणा करूंगा तो आपके पास में हो जाएगा साधारण ब्याज गुणा 100। और इसकी जो साथ में है ये बटे में आ जाएगा, बटे में आपके पास में आ जाएगा समय गुणा। तो आपको फॉर्मूला याद हो गया होगा। साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणा समय गुणा दर बटे में 100। और आपके पास में कभी मूलधन ज्ञात करना हो तो मूलधन बराबर होता है कि साधारण ब्याज गुणा 100 बटे में आपके पास में समय गुणा दर। अगला फॉर्मूला आपको याद रखना है कि कभी आपको दर ज्ञात करनी हो, कभी अब मैंने फॉर्मूला लिखाया था कि एसआई का फॉर्मूला होता है मूलधन गुणा समय गुणा दर बटे में। यदि आपको दर ज्ञात करनी है तो दर बराबर मैं लिख सकता हूं कि साधारण ब्याज गुणा 100 और बटे में आपके पास में आ जाएगा मूलधन गुणा समय। और कभी आपको समय ज्ञात करना हो तो आपको ध्यान रखना है समय बराबर साधारण ब्याज गुणा 100 बटे में आपके पास में मूलधन और गुणा आपके पास में हो जाएगा। ये फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। एक फॉर्मूला आपको याद रखना है, मूल फॉर्मूला। जो आपके पास में मूल फॉर्मूला है, बाकी सभी फॉर्मूले उसी से ही बने हैं। आपको केवल इतना याद रखना है कि साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन, सबसे पहले मूलधन मूलधन गुणा समय गुणा दर बटे में। ये आपके पास में बेसिक फॉर्मूला है, ये सभी को याद होना चाहिए कि साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणा समय गुणा दर बटे में 100। और यदि आपको कभी मिश्र धन की बात करें, मिश्र धन बराबर आपके पास में होता है मूलधन मूलधन प्लस। अगला आपको ध्यान रखना कि मिश्र धन किसके बराबर होता है। यदि मैं मूलधन के अंदर ब्याज को जोड़ दूं तो आपके पास में मिश्र धन प्राप्त होता है। मैंने लिखा है कि मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन में यदि आप ब्याज को जोड़ दोगे तो आपके पास में राशि प्राप्त होगी। उम्मीद कर रहा हूं कि ये सभी फॉर्मूले आपको याद हो गए होंगे, क्योंकि आपके पास में बेसिक फॉर्मूला आपको याद करना है कि साधारण ब्याज बराबर मूलधन समय गुणा दर बटे। अब आपके पास में इन फॉर्मूले से एग्जाम में कैसे कैसे प्रश्न बनते हैं उनको अपन देखते हैं। पहला प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है एसएससी 2024, हाल फिलहाल में पूछा गया है, तो आप सभी प्रश्न को पढ़ो। क्या कह रहा है प्रश्न? प्रश्न कह रहा है 5 वर्षों के लिए 4% प्रति वर्ष की ब्याज दर पर उधार ली गई राशि 3,000 रुपये पर साधारण ब्याज ज्ञात की। अब आपको साधारण ब्याज ज्ञात करना है। आपके पास में किस किस का मान दिया है? सबसे पहले टाइम का मान दे रखा आपके पास में 5 वर्ष। ठीक है। इसके बाद में आपके पास में रेट दर, आर का मान आपको दे रखा है 4%।
अगला आपके पास में उधार ली गई राशि 3000, उधार ली गई राशि है मूलधन प्रिंसिपल, इसकी राशि आपके पास में 3000 और आपको ज्ञात क्या करना है, साधारण ब्याज ज्ञात करना है, सिंपल इंटरेस्ट ज्ञात। अब अभी फॉर्मूला लिखा है तब मैंने साधारण ब्याज, साधारण ब्याज, तो ध्यान रखना साधारण ब्याज किसके बराबर होता है, मूलधन, सबसे पहले मूलधन, मूलधन गुणा समय दर और बटे में कौन आता है आपके पास में। अब आपके पास में मूलधन कितना है, 3000 रुपये, प्रिंसिपल आपके पास में 3000 रुपये गुणा समय आपके पास में कितना, 5 वर्ष गुणा 5, और आपके पास में दर या रेट कितनी है आपके पास में, प्रतिशत में 4%, और बटे में कौन आएगा आपके पास में। अब यदि मैं काटूं 2 जीरो से 4 पंजे 20, आपके पास में 3 गुणा 2 6, और आपके पास में, इसका मतलब आपके पास में जो साधारण ब्याज प्राप्त हुआ है ये आपके पास में प्राप्त हुआ है। तो आपका करेक्ट आंसर विकल्प का सभी को आपको समझ में आना। आप सभी एक बार देखो, मैं रिपीट करता हूँ कि प्रश्न क्या है। प्रश्न कह रहा है कि आपके पास में 5 वर्षों के लिए 4% की आपके पास में दर है, उससे 3000 रुपये के ऊपर कितना ब्याज प्राप्त होगा। तो आपको सीधा फॉर्मूला लगाना है, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा समय गुणा दर बटे में 100। मूलधन आपके पास में प्रिंसिपल दे रखा है 3000 रुपये, मान रख, गुणा समय आपके पास में दे रखा है 5 वर्ष, गुणा दर या रेट आपके पास में दे रखा है 4, और आपके पास में बटे में कौन होगा 100। काटोगे तो आपके पास में मान निकल के आ गया। उम्मीद कर रहा हूं कि आपको प्रश्न समझ में आया है। अगला प्रश्न आप खुद सॉल्व करो यदि आपको समझ में आया है तो। अगला प्रश्न कह रहा है किस राशि पर 4% प्रति वर्ष की ब्याज दर से 2 वर्षों में 240 रुपये का साधारण ब्याज प्राप्त होगा। तो ध्यान देना यहाँ पर आपके पास में रेट आपके पास में दे रखी है 4%, टाइम आपके पास में दे रखा है 2 वर्ष, और साधारण ब्याज ऐसा ही आपको दे रखा है 240 रुपये, और आपको पूछा है कि किस राशि पर, इसका मतलब मूलधन आपको ज्ञात करना है, प्रिंसिपल या मूलधन आपको ज्ञात करना है, मूलधन, मूलधन की राशि आप ज्ञात करनी है। तो अभी मैंने फॉर्मूला लिखा था कि मूलधन बराबर, मूलधन बराबर, मूलधन किसके बराबर होता है, साधारण ब्याज, साधारण ब्याज गुणा 100, बटे में आपके पास में समय और गुणा आपके पास में, ठीक है, ये मूलधन का फॉर्मूला है। और साधारण ब्याज आपको दे रखा है 240 गुणा 100 बटे में समय आपके पास में है वर्ष, और आपके पास में दर है, अब आपके पास में 4 और 2, 4 दूनी 8 से काट लो, 8 3 24, आपके पास में आ 4, आपका जो मूलधन होगा वो आपके पास में कितना होगा, 3000 रुपये होगा। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सभी को प्रश्न समझ में आया है। आप सभी वापस देखो, कोई डाउट हो डाउट क्लियर करता हूँ। अगला प्रश्न है आपके पास में, कितने वर्षों में, कितने वर्षों में 12% वार्षिक दर से 3000 रुपये का साधारण ब्याज 1080 रुपये। इस बार ध्यान देना आपके पास में रेट दर दे रखी है आपके पास में 12%, मूलधन आपके पास में प्रिंसिपल दे रखा है 3000 रुपये, और साधारण ब्याज ऐसा ही आपके पास में दे रखा है 1000। अब आपके पास में क्या ज्ञात करना है, आप टाइम ज्ञात करना है, टाइम का मान आपको ज्ञात करना है। मैंने अभी फॉर्मूला आपको लिखा है, समय बराबर, समय बराबर आपके पास में होता है एस आई मूलधन, एस आई आपके पास में साधारण ब्याज गुणा 100 बटे में आपके पास में प्रिंसिपल मूलधन गुणा आपके पास में दर, या तो आपके पास में समय बराबर होता है साधारण ब्याज गुणा 100
बटे में मूलधन गुणा दर। तो आपके पास में साधारण ब्याज कितना है 1080। तो साधारण ब्याज का मान रखूंगा मैं 1080 गुणा 100 बटे में प्रिंसिपल या मूलधन आपके पास में कितना है। प्रिंसिपल आपके पास में 3000, 3000 गुणा रेट आपके पास में दर कितनी है 12। अब आपके पास में काट दो, 12 से काट दो, 12 90, तो 0 से 0 गया, 2 0 गया, काट दो, पास में मान का मतलब आपको 3 वर्ष का समय लगेगा। तो करेक्ट विकल्प आपके पास में है 3। ध्यान देना, मैंने क्या किया है, मैंने समय ज्ञात करना है तो समय बराबर होता है मूलधन नहीं, समय बराबर होता है साधारण ब्याज गुणा 100 बटे में मूलधन गुणा आपके पास में नहीं है। आपके पास में ऐसा ही या साधारण ब्याज प्राप्त हुआ 1080 गुणा 100 बटे में मूलधन आपके पास में कितना 1000 और आपके पास में दर कितनी है 12। जैसे ही काटोगे आपके पास में मान निकल के आ गया 3%। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सभी को प्रश्न समझ में आया है। अगला प्रश्न है आपके पास, अगला प्रश्न है आपके पास में 6000 रुपये पर 6% वार्षिक दर से 8 माह का साधारण ब्याज ज्ञात करो। तो ध्यान देना, आपके पास में प्रिंसिपल या मूलधन, प्रिंसिपल आपके पास में है 6000 रुपये, 6000, रेट आपके पास में है 6% और आपके पास में समय टाइम आपके पास में 8। ध्यान रखना में आप वर्ष में लेना है क्योंकि आपके पास में जो ब्याज की दर है ये आपके पास में किसकी है, वार्षिक दर है। यदि आपके पास में 8 माह वर्ष में बदलोगे तो आपके पास में 12 का भाग देना पड़ेगा। तो आपके पास में आ जाएगा 4 से काट लो 2, 4 से काट लो 2/3 वर्ष आपके पास में आ जाएगा। ध्यान रखना यहाँ पर गलती मत करना, समय आपके पास में किस मानना पड़ेगा, वर्ष के अंदर मानना पड़ेगा क्योंकि रेट भी आपके पास में वार्षिक है। अब आपके पास में क्या कह रहा है साधारण ब्याज, ऐसा ही बराबर साधारण ब्याज बराबर आपके पास में होता है मूलधन गुणा समय गुणा आपके पास में दर और बटे में आपके पास में। अब आपके पास में देखो मूलधन कितना है, मूलधन आपके पास में 6000 रुपये, 6000 गुणा समय कितना है आपके पास में, तो ध्यान रखना 2/3, 2 ऊपर रहेगा 3 आपके पास में बटे में आ जाएगा। मैं सीधा लिख रहा हूँ 2 बटे गुणा। अब आपके पास में देखो सर आपके पास में कितनी 6% और अब आपके पास में बटे में आपके पास में 3 तो है ही और एक कौन हो जाएगा 100 आ जाएगा। ये 2/3 कैसे है, 2 ऊपर रहेगा 3 आपके पास में नीचे आएगा। जब 2/3 लिखोगे तो 3 वापस पलट के आ जाएगा। अब आपके पास में देखो 2 0 से 0 गया, 3 से काट लो 2 बार 60, हाँ क्या चौक 40 रुपये। इसका मतलब आपको साधारण ब्याज या एसआई कितना प्राप्त होगा 240। मान लो आप कहते हैं मिश्र धन कितना है, मिश्र धन बराबर मैंने आपको बताया मिश्र धन बराबर होता है, मिश्र धन बराबर आपके पास होता है मूलधन, मूलधन और मूलधन में यदि मैं ब्याज को जोड़ दूं, यदि आपके पास में ब्याज को जोड़ तो आपके पास में राशि किस प्राप्त होती है, मिश्र धन की प्राप्त होती है। तो आपके पास में मूलधन आपके पास में है 6000 प्लस 200 का मतलब पास में मान आ गया 6240 पास में प्राप्त होगा। आप सभी को प्रश्न समझ में आया होगा। ध्यान देना मैंने क्या किया है कि साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा समय गुणा दर बटे में 100। आपके पास में मूलधन है 6000 रुपये और समय आपके पास में 2/3 है, 2 तो ऊपर रहेगा पलट के 3 नीचे आ जाएगा गुणा रेट आपके पास में कितनी है 6%। में आपके पास में कौन है, सॉल्व करोगे 40 रुपये आएगा। ये तो आपके पास में साधारण ब्याज आया है और मिश्रधन ज्ञात करना है तो मूलधन में क्या करना पड़ेगा, साधारण ब्याज को जोड़ना। अगला प्रश्न आप सभी सॉल्व करो, अगला प्रश्न आप सभी सॉल्व करो। अब देखो आपके पास में 2500 रुपये पर 5% वार्षिक ब्याज दर से 219 दिन का साधारण ब्याज ज्ञात करो। ध्यान देना यहाँ पर रेट आपके पास में वार्षिक, तो समय भी क्या है वर्ष में होना चाहिए।
तो आपके पास में मूलधन आपको दे रखा है 25। रेट आपके पास में दर दे रखी है 5%, और समय आपके पास में है टाइम बराबर, एक वर्ष में 365 दिन होते, भाग देना पड़ेगा 365। 365 का दोगे, अब आपके पास में काट दो, 73 से कटेगा, 73 से जाएगा 5 बार, 3/5। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सभी को समझ में आया होगा। अब आपके पास में देखो क्या करा है, साधारण ब्याज ऐसा ही बराबर मूलधन समय गुणा दर बटे में कौन आएगा, मूलधन आपके पास में कितना है 2500 रुपये, गुणा समय कितना है आपके पास में, समय है 3/3, और बटे आपके पास में 5 नीचे आ जाएगा 5, गुणा रेट कितनी है आपके पास में, दर 5%, और आपके पास में बटे में कौन आएगा, 2 जीरो से 5 से 5 गया, 25 गुना 3 पास में ऐसे ही आपका 75। उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आया होगा। आपको दो चीज़ें ध्यान रखनी है, यदि समय आपके पास में दिन में है, यदि आपके पास में समय आपके पास में दिन में है तो आपको 365 का भाग, ठीक है, और यदि आपके पास में समय है माह में है, महीने में है, 12 का भाग, क्योंकि एक वर्ष में 12 महीने होते हैं और एक आपके पास में वर्ष में 365 दिन होते। ये दो गलतियां आपके पास में नहीं होनी चाहिए, बाकी आपके पास में कोई दिक्कत नहीं है। आज अपन इतना ही पढ़ते हैं, बाकी अपन क्लास में। धन्यवाद।